हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने भी एचटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के एचटेट के रिजल्ट के बारे में कि आखिर कब तक आप लोगों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही रिजल्ट के पहले जो आपका बायोमेट्रिक होता है ये कब तक आप लोगों का करा लिया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। वह इस बार के एचटेट के एग्ज़ाम में कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं विद प्रूफ के साथ में। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के बायोमेट्रिक अपडेट के बारे में कि इस बार का जो आपका एचटेट का एग्ज़ाम हुआ है इसका जो बायोमेट्रिक सत्यापन है ये आप लोगों का किस दिन तक आप लोगों का इसका नोटिस आ जाएगा, कब आप लोगों का सत्यापन कराया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ऑफिशियल इसका अपडेट दिखा देते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक और यूजफुल बात बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देने के लिए पास प्रो या पास प्रो इसका मैक्स बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए इस समय इसमें आप लोगों का एक मिशन ऑफिसर करके सेल चल रही है, जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट बुक का पूरे साल का पास प्रो 549 से भी कम रेट में खरीद सकते हैं व पास प्रो मैक्स 699 से भी कम रेट में खरीद सकते हैं। लेकिन इससे कम रेट में आप कब खरीद पाएंगे, जब आप इसको बाई करते टाइम हमारा ये विद्यावित प्रबल का कूपन कोड का यूज करेंगे, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस यही है जो इसमें शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं विद्यावित प्रबल हमारे चैनल के कोड का, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों का 549 वाला जो आपका कूपन कोड है ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 482-83 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा छूट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग अगर डिस्काउंट के साथ ये लेना चाहते हैं तो इस कोड का यूज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चन की कि इस बार का जो आप लोगों का एचटेट का बायोमेट्रिक है ये आखिर कब तक आप लोगों का सत्यापन कराया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ प्रीवियस डाटा दिखा देता हूं कि पिछले बार आप लोगों का बायोमेट्रिक कितने दिनों में कराया गया था व इस बार आपका कब तक करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर बात करें, जैसा कि इस बार आपका ये एचटेट 2024 वाला एग्ज़ाम है जो 25 में हो रहा है, लेकिन अगर एचटेट 2023 की बात करें तो इसके लिए जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ था, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एचटेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो 2 से 3 दिसंबर को हुआ था। इसका रिज़ल्ट 18 दिसंबर को आया था और रिज़ल्ट के 3 दिन पहले 15 दिसंबर को आपका बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नोटिस आ गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि रिजल्ट आने के 3 दिन पहले ही आप लोगों का नोटिस जारी कर दिया गया था बायोमेट्रिक सत्यापन कराने के लिए। तो सेम यही पैटर्न आपका इस बार भी रहने वाला है। तो इस बार की अगर बात करें तो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 30 से 31 जुलाई को, और पिछली बार आप लोग देखेंगे तो आपका 3 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चला था और आपका 15 दिन में आप लोगों का रिजल्ट आया था। वह बायोमेट्रिक नोटिस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने दिन में बायोमेट्रिक नोटिस का अपडेट आ गया था। तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चला था और आपका 15 दिसंबर को बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आपका नोटिस जारी कर दिया गया था, यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट 12 दिन में ही आपका बायोमेट्रिक का नोटिस पिछली बार आ गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 12 दिन का टाइम लगा था और आपका बायोमेट्रिक का नोटिस आ गया था। तो इस बार की अगर बात करें तो इस बार भी आपका लगभग यही पैटर्न रहने वाला है। और इस बार जो आपका एग्ज़ाम चला है वो है आपका 31 जुलाई तक, और 31 जुलाई में अगर आप 12 दिन और ऐड करते हैं तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि आपका 12 जुलाई के आसपास बायोमेट्रिक का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही ये नोटिस आपका आता है हमारे चैनल पर तुरंत आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही इसकी नोटिस आए तो उस जानकारी से आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ 1-2 दिन का ही समय मिलता है आप लोगों का बायोमेट्रिक के लिए। तो वो समय आपका निकल ना पाए, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो अब बात कर लेते हैं, आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इसका जो बायोमेट्रिक है
ये कब तक आप लोगों का होगा। तो दोस्तों अगर प्रीवियस आप लोगों के डाटा की बात करें तो जिस तरह प्रीवियस पैटर्न रहा है वही पैटर्न आपका इसी तरह रहता है। तो लगभग आपका 12-13 तारीख तक बायोमेट्रिक का आप लोगों का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे और मैं कोई ये अपने आप से तुक्का नहीं मार रहा, इसके लिए मैंने प्रीवियस पैटर्न जिस तरह रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की कि आप लोगों का, और ये आप लोग देख भी सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो नोटिस है वो किस तरह से आपका आया हुआ था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 15 तारीख को आपका पिछली साल ये नोटिस जारी किया गया था और जिस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी सारे ज़िलों में, उसी तरह से देख सकते हैं 22 ज़िलों में स्थापित केंद्र में से किसी भी केंद्र पर उपस्थित होकर अपना वेरिफिकेशन आप करा सकते थे। ये आप सभी देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों का एक लास्ट में जो चीज़ लिखी है इसको भी देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ था कि अगर आप इन डेट तक अपना वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते तो उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जिनका पूरा नहीं होता बायोमेट्रिक तो उनका परिणाम जो है वो उनका घोषित नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने लिख करके दी थी पिछली बार, तो ये आप समझ सकते हैं। हालांकि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब बायोमेट्रिक के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उसका मैसेज भी आपके पास आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। देखिए पिछली बार जैसा कि इस तरह से कुछ मैसेज भेजा गया था तो ये भी आप लोगों को आ जाएगा। हालांकि कभी कभी ये आने में लेट हो जाता है या कभी कभी बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी मैसेज टाइम से नहीं देते, सीधे वेबसाइट में अपने अपडेट कर देते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मैसेज आपको आएगा वैसे, लेकिन बिल्कुल 100% आप मैसेज के भरोसे ही मत बैठे रहिएगा कि मैसेज तो आ ही जाएगा, उसके पहले हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं करना। तो आप लोग उस चैनल हमारा उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगर मैसेज टाइम से नहीं भी आ पाता तब भी आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के अगले क्वेश्चन आपके रिजल्ट के बारे में कि आखिर जो आपका रिजल्ट है ये कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका भी आप लोग प्रीवियस डाटा के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो पिछली बार अगर आपका 2023 में जो रिज़ल्ट आने में टाइम लगा था वो आपका लगा था 15 दिन। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी दिखाया भी था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पिछली बार जो आपका 2023 का एच डेट था उसका रिज़ल्ट 15 दिनों में आ गया था। देख सकते हैं 3 दिसंबर तक आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 3 दिसंबर तक चला था। वह आप लोगों का 18 दिसंबर को रिज़ल्ट आ गया था, यानी कि 15 दिन का समय लगा था पिछली बार आपका रिज़ल्ट आने में और 12 दिन का समय लगा था बायोमेट्रिक का नोटिस आने में। तो सेम यही पैटर्न अगर आपका इस बार भी रहता है तो 15 दिन, यानी कि इस बार आपका एग्ज़ाम चला है 31 जुलाई तक और इसमें अगर आप 15 दिन ऐड करते हैं तो लगभग आपका 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त को आपका रिज़ल्ट आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन 15 अगस्त के आसपास, हो सकता है 14 या 16 इसके आसपास आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जिसको लेकर आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वह सबसे ज़्यादा जिसको लेकर के आप लोग परेशान हैं कि आखिर इस बार का जो आपका एचटेट हुआ है इसमें आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं और उनके किसी के 86, किसी के 87 ऐसे नंबर बन रहे हैं और वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या कुछ जो आप लोगों के रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनमें से किसी के 80 नंबर के आसपास बन रहे हैं। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ये 2 नंबर 4 नंबर जो हमारे कम हो रहे हैं, क्या ये बढ़ के मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इसको लेकर के आप लोगों को बता देते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन तो दिखाए ही थे कि जिनमें जिनमें आपका ऑब्जेक्शन किया गया था और उनमें आपका नंबर बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नंबर बढ़ने की जगह घट जाएं। तो ये मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया, सपोज कोई क्वेश्चन आया, वो आपका क्वेश्चन तो सही है, उसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं ए बी सी डी। अब होता क्या है कि उसका जो पेपर है
उसमें आंसर उसका आंसर की में गलत आ जाता है। यानी कि क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सही दिया होता है, बस जो 4 ऑप्शन है, सपोज उसका ए वाला ऑप्शन रियल में सही हो रहा था, लेकिन आंसर की में उसका बी वाला ऑप्शन है जो सही मान लिया जाता है। तो ऐसे में होगा क्या कि आप लोगों ने उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन किया कि इस वाले क्वेश्चन का तो ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन आपने बी वाला ऑप्शन आंसर की में सही माना है। तो अब होगा क्या कि जब इसका ऑब्जेक्शन हो जाएगा और वैलिड प्रूफ भी होगा, तो उसके बाद में आपका ए वाला उत्तर ही सही मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में वो कैंडिडेट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते ही करते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि पहले आंसर की में आपका बी क्वेश्चन सही था और आपने भी बी वाला उत्तर ही किया था, और उस नंबर को आप जोड़े थे कि मेरे इतने नंबर बन रहे, ये वाला मेरा सही है। लेकिन बाद में उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हुआ कि इसका बी आंसर सही नहीं होगा, और बी की जगह उसका ए वाला आंसर सही मान लिया गया। तो ऐसे में जिसने पहले से ही गलत वाला बी वाला कर रखा था, तो उसका पहले गलत आंसर की आने की वजह से सही हो गया था क्वेश्चन, लेकिन अब वो क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन अगर जिनके साथ है, तो उनका ये नंबर जो है ये कम हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशन ये होती है कि कैंडिडेट अपने हिसाब से सही आंसर लगाता है, लेकिन आंसर की में गलत आ जाता है, जिस वजह से उसका वो नंबर कट रहा होता है। तो आंसर की आप लोगों का संशोधित होने के बाद वो उत्तर उसका सही हो जाता है। और दूसरी सिचुएशन आपको बता दें जिसमें सभी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है, जैसा कि कोई आपका क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी, लेकिन है क्या कि आपका वो क्वेश्चन ही गलत आ गया है। यानी कि क्वेश्चन में आपका कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्वेश्चन ही गलत है आपका। आंसर भले उसके कुछ सही आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका जो है वो आपका पूरी तरह से क्वेश्चन ही गलत आपका आ गया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस सिचुएशन में फिर सभी कैंडिडेट को उसका नंबर मिल जाएगा। जो आप लोगों का जितने भी कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, उन्होंने फिर कोई भी ऑप्शन किया हो, उन सभी कैंडिडेट को उसमें नंबर मिलने वाला है, अगर वो क्वेश्चन ही गलत है तो ये 2 आप लोगों की कंडीशन रहती हैं जो मैंने आपको समझा दी, और इसी के बेस पे आपके जो नंबर है वो बढ़ते हैं। और अगर घटने की बात करें तो बहुत ही आप लोगों का कम चांस होता है कि नंबर किसी के घट जाएं, नहीं तो 99% आप लोगों के नंबर बढ़ते ही हैं। क्योंकि हर बार हर एक सेट में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके पूरे के पूरा क्वेश्चन ही गलत होता है, और जिसमें कि आप सभी कैंडिडेट को उसमें नंबर मिल जाता है। वह कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑप्शन गलत होता है, और ऑप्शन गलत वाले में आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट जिसने पढ़ा है तो वो अपने हिसाब से सही ऑप्शन करता है, लेकिन आंसर की में गलत उत्तर की वजह से उसका नंबर कम हो रहा होता है और संशोधित होकर उसमें भी उसे नंबर मिल जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और इस हिसाब से बात करें कि आपके कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों 2 से 3 नंबर तक अगर आपके कम हो रहे हैं तो ये बढ़ने के आपके बिल्कुल चांसेस हैं। लेकिन इसमें भी डिपेंड करेगा जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आप में से ही काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे, किसी के 3+ नंबर भी बढ़ सकते हैं, और हो सकता है किसी का 1 नंबर ही बढ़े। तो ये चीज़ आप सभी समझ गए होंगे। और आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे ही कोई नया अपडेट, नई जानकारी आती है, हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।